तो हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। सो गाइज, मैं हूं पप्पू रजक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, अगर आप भी इन प्रेजेंट बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं या फिर इन फ्यूचर नर्सिंग का कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, तो आपको मैं जो है ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखना। फ्रेंड्स, नर्सिंग का पढ़ाई इतना मुश्किल क्यों होता है? आज का वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ कि जो नर्सिंग या फिर बीएससी नर्सिंग का जो पढ़ाई है वो इतना ज्यादा डिफिकल्ट क्यों होता है। ठीक है, इसको कई लोगों के लिए ये एक पैशन भी हो सकता है, कई लोगों के लिए स्ट्रगल भी हो सकता है। तो ये सबका अपना अपना थॉट होता है, सबका अपना अपना मेंटालिटी होता है। ठीक है, सबका अपना अपना सोचने का तरीका होता है। आपने कई बार सुना होगा कि जो है नर्सिंग का पढ़ाई बहुत ज्यादा टफ होता है, या फिर किसी के मुंह से सुना होगा कि नर्सिंग एक हलवा है, नर्सिंग बहुत ही इजी है। ठीक है, आपने सुना होगा कि इंजीनियरिंग डिफिकल्ट है, एमबीबीएस डिफिकल्ट है, लॉ का पढ़ाई डिफिकल्ट होता है। इस तरह से क्या होता है कि नर्सिंग का पढ़ाई भी उतना ज्यादा आसान नहीं होता है। ठीक है, ये भी एक अपने आप में काफी चैलेंजिंग और काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ठीक फ्रेंड्स, नर्सिंग का जो पढ़ाई होता है वो बहुत ही ज्यादा फिजिकल, मेंटल और इमोशनल चैलेंज से भरा होता है। बट नर्सिंग को कोई उतना ज्यादा जो है सीरियस नहीं लेता है। सब लोग सोचता है कि नर्सिंग इजी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नर्सिंग की पढ़ाई इतनी डिफिकल्ट क्यों होती है, और अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो आप इस डिफिकल्टी लेवल को कैसे क्रॉस करके एक बहुत ही जो है इस कोर्स को प्रोफेशनली तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नर्सिंग का पढ़ाई डिफिकल्ट इसलिए होता है, इसका जो फर्स्ट रीजन है वो है कि हमारा जो है जो ये जो कोर्स है उसमें थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल का भी प्रेशर होता है। ठीक है, इसमें जो है हमारा जो है थ्योरी भी होता है, प्रैक्टिकल भी होता है, दोनों चीजें हमें साथ में कंबाइन करके चलनी पड़ती है। ठीक है, तो दोनों का बैलेंसिंग बहुत ज्यादा जरूरी होता है। थ्योरी बोले तो हमारा जो है कुछ कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ठीक है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ठीक है, नर्सिंग फाउंडेशन और आपका फार्माकोलॉजी, ये सब कुछ कुछ टिपिकल सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमें पढ़ने पड़ते हैं। इसके साथ साथ हमें प्रैक्टिकल भी करने होते हैं, हॉस्पिटल वगैरह में ड्यूटी करना होता है, नाइट शिफ्ट करना होता है। ठीक है, पेशेंट का केयर करना होता है। तो ये सारी चीजें क्या होती है कि मतलब कि एकदम से थोड़ा ओवरलोड हो जाता है कभी कभी। ठीक है, और प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो इन सारी चीजों को अगर आपको सही से निपटना है तो आपको जो है अच्छे से आपको मैनेजमेंट करना होगा। ठीक है, आपका जो काम करने का जो तरीका है उसको चेंज करना होगा, आपका रूटीन वगैरह को इम्प्रूव करना होगा। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज है कि मैनेजमेंट स्किल आपके अंदर होनी चाहिए कि कैसे आपको ड्यूटी मैनेज करना है, कैसे आपको पढ़ाई करना है, कितने घंटे पढ़ाई करना है, कितने घंटे ड्यूटी करना है, ठीक है, कितने घंटे क्लास करना है। तो सारी चीजें जो है वो आपको मैनेजमेंट जो है अगर आप अच्छे से करते हैं तो ये सारी चीजें जो है थोड़ी आसान हो जाती है। फ्रेंड्स, इसमें जो सेकंड रीजन है वो है क्लिनिकल ड्यूटी का मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेस। फ्रेंड्स, कई बार हॉस्पिटल में क्या होता है कि जो डॉक्टर जो होते हैं वो एक बार आते हैं, राउंड करके चले जाते हैं। ठीक है, उनका भी बहुत सारा काम होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, बट क्या होता है पेशेंट के साथ उतना देर नहीं रहते हैं। लेकिन एक जो नर्सिंग स्टाफ होता है वो क्या होता है पेशेंट के साथ 24/7 जो है उनके साथ में होता है। ठीक है, उनको केयर करना होता है, उनको ट्रीटमेंट करना होता है, इंजेक्शन लगाना होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे काम होते हैं, और कुछ कुछ फिजिकल वर्क्स भी होते हैं। ठीक है, तो उनको 24/7 पेशेंट के साथ रहना होता है, उनको हैंडल करना होता है। तो कोई जो नए स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं कि स्टार्टिंग फेज में डर लगता है। ठीक है, कि इंजेक्शन कैसे लगाना है, इमरजेंसी कैसे हैंडल करना है। ठीक है, मान लो कि पेशेंट को इंजेक्शन लगाने में वेन वगैरह में कुछ इधर उधर हो गया। ठीक है, तो बहुत सारा जो है डर पैदा हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो है काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन पैदा कर देती है, खासकर तब जब आप स्टार्टिंग फेज में हो। ठीक है, आप जब फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रहे हो तब ये सबसे ज्यादा डर होता है, अगर आप जो है क्लिनिकल की ट्रेनिंग लेने जाते हो। तो ये सारे कुछ कुछ डर होते हैं, इसके वजह से क्या होता है कि प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस चीज को रिलीव करने के लिए जो है सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, फ्रेंड्स, क्या होता है कि कोई भी गॉड गिफ्टेड नहीं होता है, किसी के पास जो टैलेंट होता है गॉड गिफ्टेड ऊपर से बना के कोई नहीं भेजता है। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, खुद के ऊपर भरोसा रखना होगा। ठीक है, कि मैं जो कर रहा हूँ वो जो है 110% जो है सो सही है, अप्रोप्रिएट है। आपको खुद में भरोसा रखना होगा, तभी जो है ये काम जो है सो स्टार्टिंग जो है अच्छी हो पाएगी, और आप जो है ज्यादा से ज्यादा स्किल को गेन कर पाएंगे। फ्रेंड्स, इसके अलावा और भी कुछ कुछ रूल्स होते हैं, जैसे आपका जो है स्ट्रिक्ट रूल्स एंड डिसिप्लिन। कई बार क्या होता है कि नर्सिंग कॉलेजेस वगैरह में क्या होता है कि वहाँ का रूल्स काफी ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। ठीक है, पूरा यूनिफॉर्म वगैरह प्रॉपर तरीके से पहनना पड़ता है, और हर बार आपको एग्जाम वगैरह, प्रैक्टिकल वगैरह देना पड़ता है। ठीक है, उसके साथ साथ वाइवा वगैरह होता है, और असाइनमेंट आपको हमेशा लिखना ही पड़ता है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा वर्कलोड हो जाता है। ठीक है, तो सारा चीज को देखते हुए क्या होता है कि प्रेशर काफी ज्यादा हो जाता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए अगर जो है आप सही से डिसिप्लिन रहते हैं। ठीक है,
खुद को जो है एक मतलब एक अलग ही एनर्जी के साथ अगर आप काम करते हैं, ठीक है, एक अलग ही डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं, तो ये सारी चीजें जो है आपके लिए इजी हो जाएगी। उसके अलावा कुछ कुछ जो रीजंस होते हैं वो है कि जो है यहाँ का जो एग्जाम्स होते हैं वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। डिफिकल्ट तो वैसे नहीं होते हैं, लेकिन आपका जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग जो है कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन वगैरह डिफिकल्ट तरीके से पूछ लिया जाता है। उसके साथ साथ प्रैक्टिकल भी इतना इजी नहीं होता है, ठीक है। एक एक पेशेंट दे दिया जाता है, उसका केस को हैंडल करना पड़ता है, ठीक है। तो हर एक चीज को अच्छे से जानना पड़ता है, ठीक है। उसके साथ साथ क्या होता है कि आपको जो है प्रॉपर तरीके से तैयारी वगैरह करना पड़ता है, प्रॉपर पढ़ाई करना होता है। फिर अगर इन फ्यूचर अगर आप कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो उसका भी अगर आप पहले से तैयारी करते हैं तो वो और ज्यादा थोड़ा सा जो है प्रेशर वाला सिचुएशन क्रिएट कर देता है। तो ये कुछ कुछ रीजन है जिसके वजह से क्या होता है कि नर्सिंग का जो पढ़ाई वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बट इसके लिए आप क्या करना है, इसके लिए आपको स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों को कंबाइन करके चलना है। अगर आप ठीक है आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ अगर आप स्मार्ट वर्क नहीं करना है या फिर स्मार्ट वर्क आप करने नहीं सीख रहे हैं, तो ये क्या है कि आपको बहुत ही ज्यादा बर्डन फील होगा, ठीक है। बहुत ही ज्यादा आपको जो है टेंशन वाली कंडीशन आपको मतलब हमेशा फील होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दोनों को कंबाइन करके चलना है। आपको स्मार्ट तरीके से भी काम करना है, आपको जो है हार्डवर्क भी करना है, सारी चीजों को आपको मेहनत करके चलना है। तो फ्रेंड्स नर्सिंग उतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, इसको आप एज ए पैशन की तरह लें, ठीक है। नर्सिंग इज अ रिवार्डिंग करियर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपको बहुत सारे ब्लेसिंग्स और बहुत सारे जो है दुआएं आपको मिलती है। तो ये एक काफी नोबल प्रोफेशन है, काफी एक प्रोफेशनल कोर्स है। तो और एक और बात है कि जो बीच में छोड़ देते हैं वो हार जाते हैं, और जो कंटिन्यू रखते हैं वो जीत जाते हैं। तो आपको जो है बीच में छोड़ना नहीं है, गिव अप नहीं करना है, ठीक है। इतना भी ज्यादा जो है डिफिकल्ट नहीं होता है, आपको डे नाइट जो है मेहनत करके एक कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपको जो है ये सारी चीजें आपको काफी ज्यादा इजी हो जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ इस छोटी सी वीडियो में आपको कुछ हेल्प कर पाए होंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।